मैंने माँ से कहा, माँ मैं कंपनी का मैनेजर बन गया। तो माँ ने मुझसे ये कहा, थोड़ी मेहनत किए रहते ना तो सरकारी नौकरी में लग सकते थे। कुछ महीनों बाद मैंने माँ से कहा, माँ मैं गूगल का CEO बन गया। तो माँ ने मुझसे ये कहा, थोड़ी और मेहनत किए रहते ना तो सरकारी नौकरी में लग सकते थे। कुछ महीनों बाद मैंने माँ से कहा, माँ मैंने गूगल खरीद ली है। तो माँ ने मुझसे ये कहा, बेटा थोड़ा सा और मेहनत किए रहते ना तो सरकारी नौकरी में लग सकते थे। उफ ये सरकारी नौकरी कहाँ से लाऊं मैं सरकारी नौकरी। इंडियन पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद सरकारी नौकरी। चाहे आप गूगल खरीद भी लो, लेकिन सरकारी नौकरी ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। आई गेस इंजीनियरिंग ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। आई गेस मेडिकल या MBA ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। देयर आर कपल ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल विच यू कैन एक्सप्लोर बिसाइड्स सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, MBA या मेडिकल. You just need to explore them. So we will talk about top 5 career options which are relevant in 2022. नाउ पहला ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन. आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, there is so much demand of content. 80% audience is content consumers and only 20% audience is content creator. So you can imagine how much demand of content there is. तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और आप बहुत ही क्रिएटिव और एंटरटेनिंग कंटेंट बना सकते हैं या पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं, देन कंटेंट क्रिएशन दैट फील्ड इज़ फॉर यू. नाउ कंटेंट क्रिएशन भी बहुत तरह का होता है. पहला होता है वीडियो कंटेंट क्रिएशन, जिसमें वीडियो बना के या तो आप पब्लिक को एंटरटेन कर रहे होते हैं या पब्लिक को एजुकेट कर रहे होते हैं. दूसरा होता है ऑडियो कंटेंट क्रिएशन, जिसे हम पॉडकास्ट भी कहते हैं, जैसे कि रेडियो जॉकी. नाउ पॉडकास्टिंग में आप ऑडियो कंटेंट क्रिएट करके या तो पब्लिक को एंटरटेन कर रहे होते हैं या पब्लिक को एजुकेट कर रहे होते हैं. और तीसरा होता है राइटिंग कंटेंट, जिसे हम ब्लॉगिंग भी कहते हैं, राइट. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपका स्किल कौन से एरिया में है. या तो आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या तो आप पॉडकास्ट यानी ऑडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या तो आप राइटिंग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे हम ब्लॉगिंग भी कहते हैं. नाउ दूसरा ऑप्शन है सिनेमाटोग्राफी या वीडियोग्राफी. नाउ सेम पॉइंट वहीं पे आता है कि इतना कंटेंट सोशल मीडिया पे क्रिएट हो रहा है, इतने वेब सीरीज़ बन रहे हैं, इतने सीरियल्स बन रहे हैं या इतनी फिल्म्स बन रही हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर सिनेमाटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कैमरा पकड़ के कोई भी सिनेमाटोग्राफर बन सकता है या कोई भी वीडियोग्राफर बन सकता है, तो आप गलत हैं. तो सिनेमाटोग्राफी में आपको कई अलग अलग तरह के एंगल से, कई अलग अलग तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ से शॉट्स लेने होते हैं. तो आप कितने क्रिएटिव हैं या कितने क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट सिनेमाटोग्राफी. नाउ सिनेमाटोग्राफी इज़ नॉट ओनली क्रिएटिविटी. नाउ सिनेमाटोग्राफी इज़ नॉट ओनली आर्ट, बट सिनेमाटोग्राफी इज़ ऑल्सो साइंस. कौन से लेंस के साथ, कितनी फोकल लेंस के साथ, कितनी ISO वैल्यू के साथ आपको शॉट किस तरीके से और किस एंगल से जनरेट करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट सिनेमाटोग्राफी. तो अगर आपको सिनेमाटोग्राफी को डिफाइन करना है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द कैमरा, it's the person behind the camera. So yes, if you are interested in videography and cinematography and you are that much creative, then this field is for you. Now तीसरा ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग. वीडियो एडिटिंग इज़ अ वेरी मच हाई डिमांड स्किल नाउ डेज. इतना कंटेंट ऑनलाइन क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड देर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर वीडियो एडिटर्स. तो अगर आपको लगता है कि आप वीडियो एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. नाउ वीडियो एडिटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन. जब भी कोई कंटेंट क्रिएट होता है या कोई कंटेंट बनता है, तो उस कंटेंट को पहले लिखा जाता है, दैट इज़ योर प्री प्रोडक्शन. जब वो कंटेंट रिकॉर्ड होता है, दैट इज़ योर प्रोडक्शन. और जब उस कंटेंट को प्रोडक्शन के बाद एडिट किया जाता है, दैट इज़ योर पोस्ट प्रोडक्शन. नाउ पोस्ट प्रोडक्शन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें उस वीडियो से निकालनी होती है, या उस वीडियो को और फाइन ट्यून करना होता है, या उस कंटेंट को और भी ज़्यादा फाइन ट्यून करना होता है. ये काम होता है वीडियो एडिटिंग में. तो अगर आप अपना करियर वीडियो एडिटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एडोबी प्रीमियर प्रो. प्रीमियर प्रो के साथ आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर टू बिगिन विथ. नाउ फिल्म मेकिंग के लिए या ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पे जितने भी कंटेंट क्रिएट होते हैं, उनको एडिट करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर विच आर टू बी यूज्ड.
लेकिन अगर आप अपना करियर वीडियो एडिटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रीमियर प्रो इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर टू बिगिन विथ। अब ऐसा तो होगा नहीं कि राजकुमार हिरानी अपनी फिल्म एडिट करने के लिए आपको बुला लेंगे। पहले आपको एक छोटी एड एजेंसीज के साथ या छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा विद दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो, एंड देन इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर इन वीडियो एडिटिंग, then you can jump to the advanced software and then you can start video editing for the bigger projects and for the bigger film projects. So yes, video editing is a very high in demand skill in 2022. If you really want to be a video editor, then this field is for you. Now चौथा ऑप्शन जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टाइप का ऑप्शन है, एंड यू कैन कंसिडर दैट ऑप्शन एज अ स्टार्टअप ऑप्शन एज वेल। मैंने किसी से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं केक डेकोरेटर हूँ। सो आई थॉट केक डेकोरेटर। देन उन्होंने मुझसे कहा कि देर इज़ अ वेरी मच हाई इन डिमांड फॉर दी स्पेशल काइंड ऑफ डेकोरेटिव केक्स। रोज़ किसी न किसी का बर्थडे होता है, देर इज़ अ ह्यूज डिमांड इन दैट फील्ड। So how they have started their journey, their hobby was cake decoration. So they have done a digital marketing. उन्होंने digital marketing के थ्रू अपना business, अपना idea promote किया, and then they have started doing this cake distribution with a lot of different ideas. ना वो मुझसे कहते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के डिमांड कस्टमर्स की आती है कि हमें इस शेप का केक चाहिए या हमें इस टाइप का केक चाहिए या बच्चों के लिए अलग तरह का केक चाहिए। So there is a huge demand for that particular area. सो अगर आपको भी लगता है कि ऐसे किसी बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में या बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स एरिया में आप अपना करियर बना सकते हैं या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट फील्ड इज़ फॉर यू बिकॉज देयर इज़ अ वेरी मच हाई इन डिमांड फॉर दीज काइंड ऑफ स्किल्स। नाउ फिफ्थ ऑप्शन जो मैं खुद परस्यू करता हूँ, एंड दैट इज़ ट्रेनिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी स्किल में बहुत ही अच्छे हैं और आप उस स्किल में किसी और को ट्रेन कर सकते हैं या कोच कर सकते हैं, देन दैट फील्ड इज़ फॉर यू। नाउ ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल कौन से एरिया में है और आप उस स्किल में किसी और को ट्रेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देयर आर टू थिंग्स, आप स्किलफुल हैं उस एरिया में, और दूसरा ये है कि आप उस स्किल में किसी और को ट्रेनिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। नाउ ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हैं तो आप उस एरिया में बहुत अच्छी ट्रेनिंग या कोचिंग भी दे सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड कोचिंग? ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी आप इतने अच्छे से वो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकें कि सामने वाला उस कॉन्सेप्ट को या उस स्किल को बहुत ही ईजीली समझ सके। सो हैविंग स्किलफुल इन वन एरिया एंड ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्किलफुल हैं और आप उतने ही अच्छे तरीके से उस नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इफ़ यू फील दैट येस आई एम गुड एट दैट स्किल एंड आई एम ऑल्सो गुड at the knowledge transfer, then the training and coaching, that area is for you. Now आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग का ज़माना है, तो या तो आप ऑनलाइन किसी को ट्रेन कर सकते हैं या तो फिर आप अपनी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करके एज अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने अपना कोर्स क्रिएट किया, आज आपने अपना कोर्स लॉन्च किया और कल आपका कोर्स सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। You have to start marketing of your course. You can market your course with the help of digital marketing on different online platforms. Once you have started marketing on your course, then only your course will start selling. आजकल बिना मार्केटिंग के तो तेल और साबुन भी नहीं बिकता, आजकल बिना मार्केटिंग के फिल्में भी नहीं बिकती, आजकल बिना मार्केटिंग के कुछ भी नहीं बिकता। So you have to market your course. So if you think that yes, training and coaching is the right career options for me and I can train and coach people, this is the career option for you. And of course you can start recording your course and you can start selling your course with the help of digital marketing. Now बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, एंड आई फाइंड दैट क्वेश्चन वेरी फनी एंड वेरी स्टूपिड। आपको अपने आप से पूछना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको अपने आप से पूछना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जिसमें मेरा मन लगता है, राइट? एंड इफ़ यू फाइंड आउट कि दिस इज़ द एरिया दैट आई वॉन्ट टू परस्यू बिकॉज आई हैव अ गुड स्किल और आई कैन मेक अ गुड स्किल इन दैट एरिया, देन डेफिनेटली यू हैव टू एक्सप्लोर दैट एरिया एंड यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर इन दैट एरिया। किसी भी करियर ऑप्शन में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है एक प्रॉपर प्लान। अगर आपने ये प्लानिंग कर ली है कि दिस इज़ द करियर ऑप्शन और दिस इज़ द एरिया विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, यू प्रिपेयर अ प्लान एंड देन you should explore that area. Now the second thing which you need
टू सक्सेस इन दैट करियर इज़ पेशेंस। आपको तकरीबन उस एरिया में या उस स्किल को 1 से 2 साल देना पड़ेंगे। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू हैव एन एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। Once you give at least 1 to 2 years in that field, then only you can see some progression, or then you can see some success in that field. So you need to have a proper plan for your career, you need to have a proper execution for your career, and after that you need to have some patience at least for 1 to 2 years. आपको 1 से 2 साल तक उस करियर में एक्सप्लोर करना पड़ेगा with a lot of patience, and then only you can see some success in that field. आप उसी करियर ऑप्शन को चुनें जो आपका अपना स्किल है, जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बनाते हैं देन डेफिनेटली आप उस प्रोफेशन में बहुत लंबे टिक पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे करियर ऑप्शन को चुनते हैं जिसमें आपको लगता है कि प्रॉफिट तो है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो 2 चीज़ें होंगी। या तो आप ज़बरदस्ती उस करियर को परस्यू करेंगे या एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होकर आप उस करियर को छोड़ देंगे। तो अगर आप लंबा टिकना चाहते हैं तो किसी ऐसे प्रोफेशन को अपना करियर बनाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी स्किल है। एंड ऑफ कोर्स पेशेंस इज़ द की, एंड पेशेंस कैन ओनली बी मेंटेन इफ़ यू लाइक दैट करियर ऑप्शन। सिर्फ ये 5 करियर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं हैं, देर आर प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट, यू जस्ट नीड टू ओपन योर माइंड। ऑल राइट, नाउ अब मैं अपने करियर की बात करूं तो फाइनली मैंने माँ से कहा, माँ मैंने ट्विटर खरीद लिया है, और माँ ने मुझसे ये कहा। पर वो सरकारी नौकरी